कोयलांचल ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के निवासियों के लिए प्रमुख सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इन दिनों महिला मरीजों को इलाज कराने में या अपने किसी मरीज के अटेंडेंट के रूप में यहां रात गुजारने में डर लगने लगा है। और इसके पीछे की वजह पिछले एक पखवाड़े में घटी दो घटनाएं हैं। पहली घटना में जहां इलाजरत एक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी घटना में एक बच्चे के साथ अटेंडेंट के रूप में रात में रुकी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। और इन घटनाओं के पीछे एक और, जहां अस्पताल प्रबंधन अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहा है बल्कि सुरक्षा बलों का होना बता रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन इसकी समीक्षा कर जल्द ही इस पर विचार करने की बात कह रहा है। रिपोर्ट देखिए। SNMMCH में सुरक्षा में चूक, एक पखवाड़े में घटी दो घटनाएं, महिला मरीज के साथ रेप और महिला अटेंडेंट से रेप का प्रयास। इन घटनाओं ने लोगों को किया चिंतित। अस्पताल प्रबंधन ने सुरक्षा कर्मियों की कमी का रोना रोया। जिला प्रशासन ने की समीक्षा। पहले की तरह सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने पर चल रहा विचार। यह है धनबाद का प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज SNMMCH। इन दिनों यहां महिला मरीजों या महिला अटेंडेंटों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके कारण यहां रात में अटेंडेंट के रूप में तो कोई भी महिला रुकना नहीं चाह रही है, लेकिन इलाजरत महिला रात में कहां जाए यह किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक पखवाड़े में रेप और रेप का प्रयास की खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इन दो घटनाओं ने अस्पताल में सुरक्षा की पोल तो जरूर खोल दी। अस्पताल प्रबंधन सुरक्षा में चूक तो मान रहा है, लेकिन इसके लिए निचले स्तर के कर्मियों की लापरवाही को जिम्मेवार ठहरा रहा है। यही नहीं, अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की कमी को भी जिम्मेवार बताया गया। क्योंकि हर वार्ड में, हर यूनिट में आदमी तैनात करना ये संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत कम आदमी है, तो मुख्य दरवाजों पर अस्पताल में, हॉस्टल में, इधर उधर डिफरेंट बिल्डिंग्स में आदमी देते थे। हमारे पास इतना आदमी नहीं बच जाता है कि हम वार्ड में, यूनिट में रख सके। यही मुख्य दिक्कत है। अगर हम सुरक्षाकर्मी की संख्या बढ़ाई जाए और दूसरी कि कुछ अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था भी रखी जाए। जो सुरक्षाकर्मी होमगार्ड के हैं या जो भी, उनके हाथ में डंडा तक नहीं रहता है, तो फिर कोई दिक्कत होगी तो खुद भाग जान बचाएंगे कि दूसरे की जान बचाएंगे, क्या करेंगे वो। वहीं अस्पताल के प्रशासनिक नोडल पदाधिकारी सह जिले के ATM लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद ने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की कमी का पता चला है। इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर आने वाले 27 जुलाई को एक बैठक होगी। साथ ही हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों की संख्या पहले की तरह की जाएगी। जो हम लोग का पूर्व में जो रहा है निर्धारण, इस पर MS और प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि पूर्व में वहाँ पे सुरक्षा बलों की संख्या ज़्यादा थी, परंतु बाद में स्टेट गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के हिसाब से वो संख्या कम घटाई गई है। तो मेरा ही मानना है कि उसमें कुछ फोर्स की हमें संख्या बढ़ानी है। उसका रिकमेंडेशन हम लोग लिख चुके हैं और DC सर के लगातार उसमें है। उसको लेकर अभी रिसेंट ही हम लोग 27 तारीख को बैठक भी है PMCH की सुरक्षा और अन्य डेवलपमेंट वर्क को, तो इसमें एक निर्णय लेके जरूर ही इसको सॉल्व किया जाएगा। और सिक्योरिटी की अगर कमी जो हम लोग किए हैं तो उसके अनुरूप में भी कार्रवाई होगी और हम सुरक्षा बल बढ़ाएंगे। बहरहाल इतने बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक अपने आप में शर्मनाक है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर 27 जुलाई को बुलाई बैठक में क्या निष्कर्ष निकल पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, धनबाद का सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, SNMMCH ने जिस तरीके से अपनी पल्ला झाड़ा है, उनका कहना है कि मैन पावर की कमी है, सुरक्षा कर्मियों की कमी है, हर वार्ड में हम सुरक्षा कर्मी नहीं दे सकते हैं, तो क्या ऐसे ही महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहेगी? देखिए राइदा, ये दुर्भाग्य की ही बात है कि सबसे बड़ा, इस इलाके का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और कॉलेज, जिसमें न सिर्फ धनबाद बल्कि आसपास के जिलों के भी गरीब मरीज यहाँ आते हैं, और वैसी स्थिति में पिछले एक पखवाड़े से जिस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या दुष्कर्म की कोशिश या घटना हुई है, ये अपने आप में एक चिंतनीय ज़रूर बात है। और उस पर
SNMMCH प्रबंधन का ये कहना कि मात्र 20 उनके पास होम गार्ड हैं जो सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हैं, और यही नहीं, वो भी होम गार्ड जो हैं वो सिर्फ खाली हाथ हैं, उनके पास ना डंडे हैं ना हथियार हैं। ऐसे स्थिति में वो कैसे वहाँ पे कोई अगर असामाजिक तत्व आ जाता है तो कैसे उससे पार पाएंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम, देखिए बहानेबाजी हो सकती है, क्योंकि हर एक वार्ड में जहाँ पेशेंट एडमिट हैं वहाँ पे नर्सेज होती हैं, वार्ड बॉय होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ की एक अच्छी खासी संख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अगर होमगार्ड के ही भरोसे अगर आपका चलना है तो आप पहले ही ऊपर जिला प्रशासन को इस बात की ताकीद कर दें कि वहाँ पे आपको सशस्त्र बल चाहिए, क्योंकि आए दिन असामाजिक तत्व अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, वार्ड में चले जा रहे हैं, ऐसी जगह चले जा रहे हैं जहाँ उनका जाना प्रतिबंधित है, सिर्फ वहाँ मरीज को जाना है या फिर मरीज के अटेंडेंट को जाना है, और वैसे जगह जाके बेखौफ होकर घूम फिर के अपना निकल जा रहे हैं और अपने कुत्सित जो इरादे हैं उसको पूरा करके निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से कह सकते हैं हम जो अस्पताल प्रबंधन इसके लिए दोषी है। हालांकि देखिए आज एडीएम ने खुद जो वहाँ के नोडल अफसर हैं, नोडल प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में 27 तारीख को एक उपायुक्त के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें क्या कुछ आगे इसके सुरक्षा को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाने के लिए और अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या कुछ निर्णय होगा वो उस दिन क्लियर होगा। लेकिन इस बीच जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल ही उपायुक्त एसएसपी और एडीएम के साथ जाकर एसएनएमएमसीएच का निरीक्षण करने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं, और जहां पे जो लैकिंग है या जहां पे जो चूक हो रही है उसको वो मॉनिटरली चेक करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई करने होगी वो करेंगे। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन लगातार इन जो एक पखवाड़े में जो दो घटनाएं हुई है जो समाज को कलंकित करने वाला काम हो सकता है उसको दूर करने के प्रयास में जिला प्रशासन लग गया है, और इसमें अस्पताल प्रबंधन अपना कितना सहयोग करता है और कितनी सक्रिय भूमिका निभाता है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो SNMMCH को अब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो महिलाएं हैं वहां पर वो सुरक्षित कैसे हों, क्योंकि अगर वो अपना पल्ला झाड़ेंगे, इस अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकते। अब चूंकि जिला प्रशासन ने भी अब इसमें हस्तक्षेप किया है और इन घटनाओं से जाहिर तौर पर महिलाएं और लोग जो हैं वो चिंतित हैं।